हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाइव 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको ज़्यादा चांस है एग्जाम में आने की। तो बात करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर से। तो 1.1 में क्वेश्चंस बताती हूँ आपको। सबसे पहला है तो पहला क्वेश्चन जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये तो मोस्ट आने ही वाला क्वेश्चन है, जिसपे देखो मैंने जिसपे 100% लगा दिया है, उसको आप अच्छे से देख के जाना, क्योंकि उसके पूरे चांसेस होते हैं कि ये पक्का आएगा। और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको 3-4 साल के पेपर्स का एनालिसिस करके मैं आपको बता रही हूँ कि ये ज़्यादा चांसेस हैं इन क्वेश्चंस की। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। तो इसमें फर्स्ट या सेकंड एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। तो आपको इसमें एक लैंग्वेज का, स्पेशली लैंग्वेज का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें सारे जो नंबर्स मिलते हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे ही मिलते हैं। तो आपको दोनों का पैटर्न देखना है। ये थोड़ा लेंथी होगा, बाकी ये वाला ईजी फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अच्छे से देख के जाना है दोनों क्वेश्चंस को। बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 के अंदर चलते हैं 2.1 पे। 2.1 से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो 2.2 के अंदर देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। पहला फाइंड द जीरोस फाइंड करने के लिए पूछे जाते हैं। फर्स्ट में भी स्पेशली ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने जिसके टिक लगा रखे हैं वो क्वेश्चंस आप अच्छे से देख के जाना, क्योंकि इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। और सेकंड वाले में ये दोनों देखे जाना। इसमें आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। क्या करना होता है इसमें, इक्वेशन बनानी होती है आपको, है ना। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस इसमें से देखे जाते हैं, जाने हैं, ठीक है। तो अगले चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 का इस बार देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। इस बार आपकी ग्राफिकली मेथड से कोई क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है, तो आपको ग्राफ वाले पे इतना फोकस नहीं करना है। बाकी आपको देखना क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर ये जो कि है फर्स्ट के सेकंड वाला, तो ये आपको अच्छे से देखना है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, केवल आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। एक नंबर वाले क्वेश्चन में ये आ सकता है, इसमें आपको बोलेगा अगला इक्वेशन बनानी है, तो आपको ये बनानी है इसमें इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 दे रखा है। आपको बताना होता है इसमें, है ना, कि ये इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, क्या होगा, मतलब आपको ये इसमें बताना होगा कि किस टाइप से इसकी इक्वेशन बनेगी। तो आपको इसके लिए आपको मैं बता दूं, देखिए ये टेबल आपको जो गिवन है ना, इसमें ये तीन दे रखे हैं। इनकी ये तीनों को आप अच्छे से पढ़ के जाना, तो आपको आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये तीनों मोस्ट वांटेड है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले में। तो इसी के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, या तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछा जाएगा, एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों में से एक मेथड आपका पक्का पूछा जाएगा। तो आप दोनों का क्या करना है, पैटर्न सीख के जाना है, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन फाइनली आता है और वो अच्छे से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना है। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। और बाकी जिसमें m की वैल्यू पूछी हो, ये वाला क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको अच्छे से देखे जाना है। बाकी नीचे की वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो एक बार आप इनकी इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका देख जाना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक बार इनको अच्छे से देख लेना। बाकी इनका सॉल्यूशन इतना ज़्यादा वो नहीं है। और इसमें आपको ये एग्जांपल भी आपको करना है, एग्जांपल नंबर 10 आपको पक्का करके जाना है। ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जांपल नंबर 10 वाला आपको अच्छे से देख के जाना है। और देखिए बात करते हैं 3.3 की। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो उस पिछले वाले में हमने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, और यहाँ से आपको एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, तो ये देख के जाना है। और ये नूरीज एज, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप देख के जाना। फिर बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, 4.1 पे चलते हैं। देखिए 4.1 के अंदर आपको करना है चेक वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ये बताना है, यस नो में आपका आंसर देना है, बट इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन होगा, उसके बाद आपको बताना है। तो इसके अंदर आपको ये वाले क्वेश्चन 3 स्पेशली दे के चले जाना, क्योंकि ये आए हुए ईयर्स में से मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। फिर बाकी बात करते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस, ये जिस टाइप की, जैसे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक ही एज वाले क्वेश्चंस, तो आप इनकी अच्छे से देख के जाना, ठीक है। फिर देखिए अगला करते हैं 4.2 से। तो 4.2 से फर्स्ट क्वेश्चन अपना है ये फाइंड द नेचर ऑफ रूट। 100% लिख लो स्टूडेंट्स, इसमें 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा रूट का नेचर फाइंड करने का क्वेश्चन। तो इनमें से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन क्वेश्चंस की है आने की। बाकी इसमें 3rd 4th 5th भी ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इनको भी अच्छे से देख के जाना, ठीक है। अगली बात करते हैं अपनी चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 से बात करते हैं। तो इसमें देखिए फाइंड द नेचर ऑफ रूट, यहाँ से भी आप देख के जाना, क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपको देख के जाना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाता है, तो आप दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से देख के जाना। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बात करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 में अपन चलते हैं 5.1 पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अच्छे से देखे जाना है। ये एक नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, एक नंबर में
मेरा कहने का मतलब है जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि ये दे देंगे, आपको इसमें से इक्वेशन फॉर्म करनी होती है या फिर कॉमन डिफरेंस पूछना होता है, मतलब आपको दे देंगे कि ये आपको ए है, ये आपका डी है, आपको अगली टर्म्स फाइंड करनी है या फिर ये क्वेश्चन। देखिए ये तो ज़्यादा चांसेस इसके अंदर 100% लिख ही देती हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एक एपी दे के रखेंगे और पूछेंगे कि इसमें ए क्या है, डी क्या है। तो नॉर्मली आपको पता है फर्स्ट टर्म एपी होती है और डिफरेंस अपने को फाइंड करना आता ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख के जाना, ठीक है। बाकी जिसमें मैंने 100% लगाया उनको आप पक्का देख के जाना, पूरे चांसेस है कि उनमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज 5.2 की बात करते हैं। तो 5.2 से देखिए क्वेश्चन नंबर 4th वाला अच्छे से देख के जाना, ये वाला 6th वाला क्वेश्चन, 7th वाला क्वेश्चन और ये 13, 14 ये क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने की। बात करते हैं नेक्स्ट अपना 19 और 20, यहाँ से भी आप ये दोनों क्वेश्चन देख के जाना, ठीक है। अब अपने चलते हैं अगली एक्सरसाइज में। तो बात करते हैं 5.3 की। 5.3 में अगर आपने 3rd क्वेश्चन किया है तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर का आपने सारा बेसिक कर लिया है, तो आप इसको अच्छे से देख के जाना, यहाँ से रिलेटेड इक्वेशन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, बाकी आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, आप लिमिटेड क्वेश्चंस करके जाओगे तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, 5th इंपॉर्टेंट है, 9th 10th भी आपको करना है और 11, 12, ये 12, 13, 14 ये 3 क्वेश्चन। तो आपको जो मैं टिक लगा रही हूँ अगर आप उनके अलावा कुछ भी नहीं देख के जाओगे तो भी आपका अच्छा भला पेपर हो जाएगा। इसमें से 90% श्योरिटी है कि आपका लगभग पेपर आ जाएगा। तो आप अच्छे से देखिए जाना, क्योंकि मैंने ऐसे ही नहीं बता रही हूँ आपको, मैंने 3-4 साल के पेपर का एनालिसिस किया है किस टाइप के क्वेश्चन अगला ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। तो आपको अच्छे से देख के जाना। देखो एग्जाम्पल नंबर, ये जो 6th चैप्टर है, 6th चैप्टर में ये थ्योरम है 6.1 बीपीटी थ्योरम नाम से आपको दे रखी है, ये आप देख के जाना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी आते हैं और ये थ्योरम भी डायरेक्ट भी पूछी जाती है, बहुत बार इसको डायरेक्ट भी पूछा है और वैसे बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो आप दोनों देखे जाना, ये बीपीटी थ्योरम ये आप अच्छे से देखे जाना और इसका स्टेटमेंट आप लर्न करके जाना अच्छे से। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस टाइप से आपके 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे आपको डायग्राम बना दिया है, 2 साइड दे दी है, 3 चीजें आपको दे दी, एक जैसे इसमें ये वाली पूछी, ये वाली क्या होगी, तो इस टाइप से एक इजी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको बीपीटी थ्योरम का पता है तो आप इजीली इसको कर लोगे। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख के जाना। और यहाँ से ये लास्ट, ये बड़े नंबरों में क्वेश्चन आते हैं, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से डिटेल में इनको देख के जाना, ठीक है। बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो देखिए यहाँ पे 6.3 की बात करते हैं। 6.3 से ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देख के जाना है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आप इसके 100% लगा सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको पूछा गया है, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कि आपको अच्छे से देख के जाना और इधर से आपको 12, 13 और 15 क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना एग्जाम में, ठीक है। बात करते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की। तो अगला आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला वाला चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चंस आते हैं और देखिए यहाँ पे अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये वाले क्वेश्चंस फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और 7, 8 ये क्वेश्चंस आपको करना है 7.1 से, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की। बाकी आगे करते हैं अपन बात 7.2 की। तो 7.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10, तो इनको आप अच्छे से देख। बात करते हैं चैप्टर 8 की। तो देखिए 8 चैप्टर में मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्टार्टिंग में जब आप अपनी नोटबुक आपको मिलती है, तो जब आपके पास 5-7 मिनट होते हैं, जब आपको पेपर नहीं दिया जाता है, तो जब आप उसकी एंट्रीज कर लो, तो उसके बाद जब आपके पास टाइम बचे ना, तो उसकी पेपर के पीछे, शीट के पीछे आप क्या करोगे, आपको ना जो ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना लेनी है, ताकि क्या होगा, आपका टाइम का थोड़ी सी बचत हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में मैथ का पेपर थोड़ा लेंथी होता है, तो कैलकुलेशन में आपका टाइम बहुत ज़्यादा चले जाएगा, तो आपको बाद में दिक्कत होगी। तो आप पहले क्या करोगे, जब आपके पास 5-7 मिनट बच रहे हो, तो आप सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप लास्ट पेपर पे बना के रखना, और उससे क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको बार बार में देखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन देखिए 8.1 में है क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 7th वाला क्वेश्चन है, 9th वाला और 10th वाला क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से देख के जाने हैं, ठीक है। बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, छोटे छोटे फॉर्मूले लगाने हैं और आराम से आपका चैप्टर हो जाएगा। देखिए ये अच्छे से रट के जाना। अगर आपको लर्न नहीं है तो इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप उस पर ट्रिक सीख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे लर्न की जा सकती है, ठीक है। तो मैंने इस पर आपको बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो, इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि ये टेबल को लर्न करने का कैसे तरीका है, तो आप वहां से जाके इस टेबल को लर्न कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये तो मान के चलो पेपर में पक्का पूछा जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे तो इसके आंसर भी रट लेते हैं, तो आप अच्छे से देख के जाना इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको एमसीक्यूज में मिल सकता है, तो एक बार हल्का फुल्का सेकंड वाले क्वेश्चन को भी देख जाना। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से देख के जाना, ठीक है। बात करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की 8.3 की। तो 8.3 में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आप देख के जाना, क्योंकि ये इनसाइड ही बनते हैं, आरबीसी बाहर से देती नहीं, पर आजकल उसका भी ट्रेंड चेंज हो रहा है। जैसे कि साइंस का पेपर बहुत ज्यादा ही इनसाइड दे दिया था, ताकि वो बहुत ज्यादा टफ हो गया था बच्चों के लिए, क्योंकि जिस बच्चे ने केवल आउटसाइड पढ़े थे उनको दिक्कत हो गई थी। तो मैं बोल रही हूँ आपको थोड़ा वैल्यूज चेंज करके दे सकती है, तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। तो बात करते हैं इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 8th, सॉरी 5th, 6th और 7th वाला क्वेश्चन। इसमें भी 7th वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इन 3 क्वेश्चंस को देख के जाना, ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो 9th चैप्टर अगर आपने 8th का बेस कंप्लीट आपका, तो आपको 9th में दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस ही है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 अच्छे से देख के जाना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख के जाना। बात करते हैं 9.1 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से देख के जाना उनको, ठीक है। और पीछे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन की, तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आप अच्छे से देख के जाना, ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। 10 है सर्कल्स वाला चैप्टर। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, इस चैप्टर से छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि टेंजेंट्स है ना, कितनी जगह टच करती है किसी पॉइंट से, अगर बाहर कोई पॉइंट है तो वहां से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस है, तो इसका आपको बेसिक अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। बेसिक का मतलब है जैसे आपको 10.1 है, तो इसके क्वेश्चन जैसे ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। 10.1 ऑलमोस्ट पूरी इंपोर्टेंट है, तो आप पूरे अच्छे से पढ़ के जाना, ये भी एमसीक्यू में मिल जाएगा आपको। बाकी 4th क्वेश्चन इसका अगर आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है वो पढ़ना। बाकी 1st, 2nd, 3rd तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, मैंने यहाँ पे 100% भी लिखा है, तो देखना पेपर के बाद में आप मैच कर लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ये थ्योरम आपको दे रखी है 10.1, तो ये क्वेश्चन ये वाला जो थ्योरम है वो भी बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से देख के जाना, ठीक है। अगली बात करते हैं अपने 10.2 की। तो 10.2 के अंदर मोस्टली कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें से भी देखो ये वाला डायग्राम जो है और ये वाला डायग्राम, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप 100% लिख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट बहुत बार हो चुका है। और ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से देख के जाना इन चारों क्वेश्चंस को। और अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ होता है तो 13 टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये थोड़ा लेंथी है, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला भी यूज किया गया है, बाकी आप इसको भी देख के जाना, ठीक है। बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, 11th चैप्टर की। तो 11th चैप्टर में फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न करके जाना, क्योंकि इसमें बच्चों में फॉर्मूले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और एक है आपको एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको अच्छे से देख के जाना है। और बात करते हैं इधर एक्सरसाइज की। तो 11.1 से आपको क्वेश्चन देखने 1st, 2nd, 4th, 6th और 8th, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखने हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा पेपर में। और यहाँ पे है 19 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन और 30 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों भी आपको अच्छे से देखने हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अपनी चैप्टर नंबर 12। और देखो बच्चों 12 नंबर चैप्टर है ना, इसमें से सबसे ज्यादा फॉर्मूलेज पूछे जाते हैं, तो आप इसके फॉर्मूले अच्छे से देख के जाना। और फॉर्मूले की मैं बोलूँ आपको, तो मैंने फॉर्मूले भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, फॉर्मूले मैंने पूरी बुक के एक साथ दे रखे हैं, तो अगर आपको दिक्कत हो फॉर्मूले एक जगह नहीं मिल रहे हो तो आप कमेंट करके भी बोल सकते हो, हम आपको पर्सनली प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और देखिए इस चैप्टर में आपको सारे फॉर्मूले लर्न अच्छे से करके जाने, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले चैप्टर से क्या होता है कि ना, मतलब 1 नंबर या 2 नंबर के तो केवल फॉर्मूले पूछ ली जाते हैं, जैसे व्हाट इज द टीएससी ऑफ कोन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मूले से। तो अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न है तो आपके 1-2 नंबर तो नॉर्मली आ ही जाएंगे, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चंस है 12.1, तो 3 और 6 ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के जाना इसको। और ये वाला क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी अच्छे से देख के जाना, ठीक है। बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की 12.2 की। तो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और फिर देखते हैं 6th और 7th दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो अच्छे से देख के जाना, ठीक है। बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 13 की। तो 13 चैप्टर में देखिए क्या करना, बेसिकली आपको तो 3 ही चीजें फाइंड करनी, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ से ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि एफ की जो वैल्यू होती है वो मोस्टली पूछ ली जाती है। और आपको यहाँ से मैं बता दूं एक छोटा क्वेश्चन भी आएगा 1-2 नंबर का, फाइनली नॉर्मली मीन फाइंड करने का, जो आप बेसिकली कर लोगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का, ठीक है।
बात करते हैं अपने अगले की, तो 13.2 से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से देख के जाना बच्चों, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा यहाँ से आपको। और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या होता है, इस चैप्टर से आपको रिलेशन पूछा जाता है। जैसे ये आपको मीडियन, मोड और मीन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, इनके रिलेशन से लेके, तो आप इसको भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना। 100% है यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, ठीक है। और देखिए ये इनसाइड क्वेश्चंस में, जैसे इस बार साइंस में आपको इनसाइड क्वेश्चंस मिल गए हैं, वैसे मैथ में कुछ इनसाइड नहीं होता है, बाकी डिजिट ही चेंज होती है मैथ में, पर फिर भी मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपको आगे और किसी ने नहीं बताया होगा कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप यहाँ से भी देख के जाना इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन के आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो अगला क्वेश्चन इज 13.3 से आपका क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 भी अच्छे से देखी जाना आपको। और यहाँ से, और मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको देखो मोड फाइंड करना हो और मीडियन फाइंड करना हो, अगर दो फाइंड करना हो ना, तो आप मीडियन वाले फॉर्मूले से मत अप्लाई करना, आप मोड फाइंड करके आना, क्योंकि मोड में क्या होता है, मोड में आपको टेबल रिपीट नहीं करनी होती है। मोड का लेवल आपको इजी पड़ जाएगा, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी और आपको रिपीट नहीं करनी पड़ेगी और आपके टाइम की बचत हो जाएगी। तो अगर आपको मोड और मीडियन हमेशा ऑप्शन में आता है तो आप वहाँ पे आप मोड फाइंड करना, ताकि आपकी कैलकुलेशन में भी थोड़ी इजी रहेगी और आपका इजीली अच्छे से हो जाएगा। बात करते हैं 14 नंबर चैप्टर की, लास्ट चैप्टर अपने बुक का। तो यहाँ से देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ के जाने हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जो चैप्टर नंबर 14 है वो, और चैप्टर नंबर 10 है वो, और 6th चैप्टर, यहाँ से बेसिक्स मोस्टली ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो तीनों के बेसिक्स पे आपको फोकस करना है। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, नॉर्मली डेफिनेशन के रूप में आपको फाइंड कर लर्न करके जाना है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं सब आपको देख के जाना है। और देखिए इसके ऑप्शनल, वैसे तो ऑप्शनल किसी में नहीं पूछा जाता, बाकी इस चैप्टर का आपको ऑप्शनल भी देख के जाना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों के पेपरों में। और देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 13 है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये भी अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं 14.1 की, तो यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन 100% लिख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 5 है, इसमें फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा, या तो फिलअप्स मिल जाएगा या मैच भी मिल जाएगा, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर सकता है इसका अगला, बाकी इनमें से मिलेगा आपको जरूर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th है, उसको भी मैंने 100% लिखा है, आप श्योरिटी से उसको अच्छे से पढ़ के जाना। डिजिट भले ही चेंज हो जाएगी, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा, आपके 2 मार्क्स इजीली आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से, नॉर्मली एक फॉर्मूला अप्लाई करके। और यहाँ पे 8, 9 क्वेश्चन है, वो आपको देख के जाने, यहाँ पे 12, 13 और 14, और यहाँ पे 18th क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से देख के जाने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में और रिपीट होने के पूरे चांसेस है। तो इसी के साथ अपनी बुक कंप्लीट हो जाती है। तो मैंने आपको मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। उसके साथ मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूँगी बच्चों, कि अगर जब आप पेपर करते हो तो मैथ में मोस्टली बच्चों को ये हो रहता है कि कुछ आ नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो लिखिए क्या। तो आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप लिखोगे, आप अपनी क्लास के टॉपर हो या डफर हो, ये अगले को नहीं पता है। आपकी प्रेजेंटेशन बताएगी कि आप किस रैंक पे हो। तो आप थोड़ा सा क्या करोगे, अपनी प्रेजेंटेशन पे इंप्रूव करने के लिए जो लिख के आ रहे हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, तो आपको ऐसे नहीं कि उस क्वेश्चन को पूरा स्किप करना है, उसको स्किप नहीं करना है आपको करना क्या है, जैसे बेसिक नॉर्मली उसमें जो डिटेल्स है कि भाई ये अपने को गिवन है, तो आपको वो लिख देना है। उससे रिलेटेड कुछ डायग्राम अगर आपको याद है या फिर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो रिपीट करना है आपको। मतलब उससे रिलेटेड डाटाज अगर आप लिख दोगे तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाएगा। जैसे कि उसमें कुछ फॉर्मूला है जो आपको पता है बट आपको आंसर ही नहीं आ रहा है, तो आप उसकी रिलेटेड फॉर्मूलाज भी लिख दोगे। किसी क्वेश्चन को अनटच्ड नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ करके आना है। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप रिपीट कर देना उसको, जैसे क्वेश्चन में पूछा है ना, तो आप गिवन डाटा लिख देना, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिख देना, कोई डायग्राम है तो डायग्राम बना देना, इस टाइप से कुछ कर देना, ताकि आपके कुछ ना कुछ नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप टॉपर भी हो तो अगले को नहीं पता है, वो आपकी प्रेजेंटेशन बताएगी कि आप किस रैंक पे हो, वो आपको एज ए स्टूडेंट देखेगा, आपकी राइटिंग बताएगी कि आप कैसे हो। तो एक तो थोड़ा सा राइटिंग पे फोकस करना, और थोड़ा सा क्या है कि अपने प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, स्किप मत करना। और एक दूसरा है आप सेक्शन वाइज करना, ऐसा नहीं कि कभी फर्स्ट करे कभी लास्ट क्वेश्चन करे हो, सेक्शन वाइज करना, इससे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आप एक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करना, हर क्वेश्चन को जो नहीं आ रहा उसके लिए आप स्पेस छोड़ सकते हो, और थोड़ा अच्छे से करके आना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।